So today we have a question from the chapter area of the integration. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एरिया ऑफ द रीजन ए दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 4 एंड तीसरा इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इन तीनों को कवर करता हुआ ग्राफ में जो एरिया है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इन तीनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे होगा उसका ओरिजिन 0। अभी सबसे पहले जो फर्स्ट लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 0 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे x पे 0 ये रहा, 3 आएगा कहीं पे यहीं पे। इसको अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये बीच वाला पोर्शन होगा कवर। उसी तरह से y पे लिमिट कहाँ तक है, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 4 तक। सो 0 टू 4 आएगा यहाँ तक, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट मिला रेक्टेंगल वो टोटल यहाँ पे होगा इन दोनों को कवर करता हुआ। अभी यहाँ पे तीसरा जो इक्वेशन है उसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो पॉइंट है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये पॉइंट है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। तो जब x 0 होगा y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y की जगह पे 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा तो x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी -3। तो जब x की वैल्यू क्या है -3 है तब y क्या होगा 0, तो x पे -3 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमको। उसके बाद अगर हम x पे -1 लिमिट लेते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, प्लस 3 इंटू -x तो वो क्या होगा -3, तो बचेगा क्या -2। ये जो पॉइंट है -1x पे एंड -2y पे वो यहाँ कहीं पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। ये जो ग्राफ हुआ कर्व वो है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का कर्व। तो इन तीनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों को कवर करता हुआ एरिया जो है ग्राफ में होगा ये वाला। तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे क्या होगा 0 to 3 लिमिट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला जो कर्व है वो 3 लिमिट के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा होगा वो हमको फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। ये किन दो चीजों को कवर करके हुए मिला है हमको, तो वो जो है वो एक है कर्व y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड दूसरी है लाइन 4 y पे 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 4। सो 4 दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 4 इस साइड प्लस सामने जाएगा तो माइनस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा तो x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x
प्लस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x -1 एंड x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू होगा 1 एंड दूसरी x की वैल्यू होगी -4। -4 यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नहीं आ सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 1। मतलब फर्स्ट जो लिमिट होगी 0 टू 1 वो किसके लिए होगी, इस वाले कर्व के लिए, एंड उसके बाद 1 टू 3 जो लिमिट होगी वो किसके लिए होगी, y इज इक्वल टू 4 के लिए। अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एरिया। सो एरिया दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 0 टू 1, सो इंटीग्रेशन 0 टू 1, तब कौन सा कर्व यूज हो रहा है, y वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx प्लस इंटीग्रेशन, उसके बाद 1 टू 3 लिमिट के लिए कौन सा कर्व यूज हो रहा है, ये लाइन यूज हो रही है y इज इक्वल टू 4 की, y dx यहाँ पे आएगा, y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू 1 प्लस 4 कुछ नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट आ जाएगी 1 टू 3, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 3/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम क्या होगा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 9, ये हो जाएगा प्लस 12 माइनस 4 यानी कि 8, ये हो जाएगा 11/6 प्लस 8, 6 यहाँ पे मल्टीपल में चला जाएगा, सो 11 प्लस 8 इंटू 6 वो होगा 48 डिवाइडेड बाय 6, 48 प्लस 11 वो हो जाएगा 59/6, यानी कि ये वाला जो एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिला, 59/6 मिला।